सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। कितने घंटे की स्टडी करनी चाहिए, आप सबके मन में क्वेश्चन हमेशा रहता है ना। किसी ने अलग अलग बता दिया है 8 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा। आईएएस बनते हैं वो 20 घंटा पढ़ते हैं, अलग अलग लोग बोलते हैं, ठीक है ना। मैं जब पढ़ता था तो एक डायरी लेखन मेरी शौक थी, तो डायरी में हमेशा रात के 12 बजे लिखता था, आज मैंने 16 घंटा पढ़ा, आज मैंने 12 घंटा पढ़ा, 13 घंटा, 13.5 घंटा, पूरा कैलकुलेट करता था दिन भर का, ठीक है। तो मैं भी वही करता था जो जनरली लोग करते हैं। पढ़ाई को घंटों में नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। कितने घंटे की स्टडी का वो हम इस तरह से समझेंगे कि कितने घंटे की स्टडी जरूरी है। जितना आपको डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, जितना आप ग्रहण कर सकते हैं उतना पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपके जो क्षमता है वो कोई हो सकता है कि 2 घंटा में 8 घंटा के बराबर पढ़ता है, कोई जो है वो 8 घंटा पढ़ता है लेकिन 2 घंटा के बराबर पढ़ता है। सबकी डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी है अलग अलग होती है। सब चूँकि ब्रेन का यूज अलग अलग लोग करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, कोई जल्दी समझता है, कोई लेट से समझता है, तो घंटों में नहीं बांट सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर घंटों में बांटना भी है तो कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये आइडियल है कि आपको 8 से 10 घंटे की स्टडी करनी चाहिए, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला क्वेश्चन, जॉब में है तो क्या करें। जॉब में है वो उनको कम से कम जो है 2 घंटा 2 आवर्स मॉर्निंग और 2 to 3 आवर्स इवनिंग, यानी कि 5 घंटा जॉब वाले के लिए, पहला। दूसरा, जो लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, क्लास वगैरह करते हैं, उनके लिए क्या होगा, क्लास के बाद भी एटलीस्ट उनको जो है 6 से 7 घंटा पढ़नी चाहिए। अब कहेंगे क्लास में जो पढ़ाया पढ़ते हैं क्लास में ही याद कर लेना चाहिए, क्लियर है। क्लास में ही याद करने का तरीका है कि आज जो पढ़ाया गया है आप क्लास में 15-20 मिनट पहले आ जाएं और कल जो पढ़ाया गया उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें, या समय से ही आए हैं तो बीच में ही रिवीजन कर ले जितनी जल्दी हो सकता है। और जो पढ़ाया गया वो यह समझ के अभी कॉपी में लिख लेना है, घर जाके पढ़ेंगे। वो जो है प्रवृत्ति ठीक नहीं है, वो नेचर ठीक नहीं। किसी ने पूरे अपने 7 दिन का, 1 वीक का 7 के हिसाब से 21 घंटा दिया है और मैं उसको 3 घंटा में पूरा करता हूँ, तो लॉस तो हो गया ना स्टूडेंट का। तो यहाँ पे पूरा लॉस हो जाएगा। मैंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं लिया, मैं इसी मेथड से मटेरियल लेकर ही पढ़ लेता था, लेकिन बात आप में और मेरे में अंतर है। आपको पढ़ना है, शुरू से आपको मेरिटोरियस बनना पड़ेगा, ठीक है। मैं कभी सेकंड रहा नहीं, इसलिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर सकता हूँ यहाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आती उसके लिए क्लास ज़रूरी है, लेकिन क्लास में ही चीज़ें याद होनी चाहिए। अदरवाइज टाइम जाएगा 21 घंटा, दूसरा स्टूडेंट 3 घंटा में कवर कर लेगा आपके नोट्स और मटेरियल से, और ऐसा होता है, मैंने ऐसा ही किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको हिसाब से किताब क्लास की चीज़ें क्लास में ही हो जाए। कोई भी वर्ल्ड का कोई भी एग्ज़ाम अगर पास करना है तो 1 से 2 साल काफ़ी है। जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि चलो अभी अब टाइम है, बहुत टाइम है, पढ़ लेते हैं, और वो टाइम कई बार जो है कई स्टूडेंट के जीवन में 10 साल भी गुजरता है। 2 5 ईयर प्लान भी मैंने देखा है, ठीक है। और कोई ऐसे स्टूडेंट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं जो कि 1-2 साल में काफ़ी होता है। कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए 2 साल की स्टडी, गहन अच्छी स्टडी जरूरी है, यूपीएससी के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी, और दूसरे भी स्टेट पीसीएस या फिर दूसरे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। 6 महीना से 2 साल की स्टडी पर्याप्त होती है, लेकिन आपके कमिटमेंट होनी चाहिए कि मुझे यह करना है और इसी साल करना है और इसी बार करना है। क्योंकि सामान्य तौर पे जैसे एग्ज़ाम पास आता है ना, 60-70% या मान के चलते हैं, इस बार तो नहीं होगा, नेक्स्ट की तैयारी अब शुरू करनी है, ठीक है।
तो वहीं से शुरू हो जाता और उनका नेक्स्ट कभी नहीं आता। हर बार वो कहते हैं नेक्स्ट आएगा, हर बार लगेगा कि नेक्स्ट आएगा। जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट अभी कर रहे हैं, पूरा अभी जस्ट फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में, उनको जनरली सीनियर क्या बोलेंगे, आपके पास बहुत समय है, कोई चिंता की बात नहीं, पढ़ो आराम से। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अभी तैयारी कर लेनी है ताकि ये अपीयरिंग होते होते आपका रिजल्ट क्लियर करना है। जिनका ऑलरेडी समय बहुत निकल चुका है उनको ये समझना चाहिए कि अभी मुझे यही लास्ट चांस है, इसके बाद मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा और मुझे स्टडी करके उसका निकालना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में रिजल्ट अच्छा होता है, सेकेंड में थोड़ा होता है, लास्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। जिनको लगता है कि अब मेरे पास कोई चांस नहीं है तो उस साल वो स्टडी अच्छे से करते हैं और उनका रिजल्ट होता है, या लास्ट टाइम में भी जो है लोग रिजल्ट अच्छा कर पाते हैं। बट फ्रेशर के पास ये होता है कि उनके पास कोई टेंशन नहीं होता है, इसलिए उनका रिजल्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। पर जिनका ओल्ड एज हो जाते हैं, ओल्ड एज नहीं कहेंगे, जिनका एज ज़्यादा हो जाता है उनको इस चिंता रहती है और बहुत तरह के प्रेशर शुरू होता है, सामाजिक पारिवारिक सभी टेंशन शुरू हो जाता है, तो उसके चलते भी उनके रिजल्ट में थोड़ी सी व्यवधान होती है। तो ये पूरा एक आइडियल जो मैंने आपको बताए हैं वो आपका एक पूरा आइडियल यही है। ठीक है।